है, हाल ही में बिंदु घोष का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थी? तो देखो यह जो है एक अभिनेत्री थी, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड तमिल फिल्म उद्योग की मशहूर हास्य कलाकार थी ये बिंदु घोष, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पे महान मुक्केबाज जो कि एक बॉक्सर है, इनका नाम है जॉर्ज फोरमैन, इनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश से संबंधित थे ये, तो इनका संबंध जो है यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से संबंधित थे जॉर्ज फोरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रह चुके देवेंद्र प्रधान का निधन 17 मार्च 2025 को हो गया है? तो देखिए देवेंद्र प्रधान का निधन हुआ है एंड यह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं भारत के। आपसे पूछा जा रहा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे, तो उस समय जो है प्रधानमंत्री हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 1998 में देवगढ़ जो है लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर इस संसद पहुंचे। एंड यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि वाजपेयी जी की सरकार में यह केंद्रीय मंत्री के तौर पर दायित्व इन्होंने संभाला था। एंड 13वें लोकसभा चुनाव में दोबारा यह संसद पहुंचे थे एंड फिर से जो यह केंद्रीय मंत्री बने थे, ठीक है, मंत्री बने थे, केंद्रीय मंत्री पहले बने थे, ठीक है। आगे देवेंद्र प्रधान जी जिनका अभी निधन हुआ है 84 वर्ष में, वह किस राज्य से संबंधित है, वो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इनका संबंध जो है वो है ओडिशा से, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रमाकांत रथ का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये जो है यह एक कवि थे, याद रखिएगा, प्रसिद्ध ओडिया कवि और पूर्व IAS अधिकारी रमाकांत जो रथ हैं, इनका जो है 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एंड इनका जो है प्रथम काव्य संग्रह जो था वो था केत दिनारा, ठीक है, 1962 में इन्होंने इसको लिखा था। नेक्स्ट है, हाल ही में सैयद आबिद अली का 83 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जो है ये क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में महान टेनिस खिलाड़ी फ्रेड स्टोल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? तो ये जो है अमेरिका से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यह नागरिक कहाँ के हैं? अमेरिका के, इनको नागरिकता मिल चुकी है एंड इनका जो निधन है वो अमेरिका में ही हुआ है। अच्छा, अभी देखो टेनिस की बात हो ही रही है, तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, ठीक है, आप सबको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का हो चुका है। तो यहाँ पर देखो मेंस सिंगल्स टाइटल और वीमेंस सिंगल टाइटल जो है वो पूछा जाता है। तो मेन का जो टाइटल है वो जीता है जैनिक सिनर ने, याद रखिएगा, जो कि कहाँ के प्लेयर हैं? इटली के प्लेयर हैं। एंड वीमेन का जो सिंगल टाइटल है वो जीता है मैडिसन कीज ने, ये कहाँ के प्लेयर हैं? टेनिस खिलाड़ी US की, ये आपको याद रखना है। जो पुरुष का पूछा जाए सिंगल जो टाइटल है वो जीता है जैनिक सिनर, इटली के खिलाड़ी हैं। एंड महिला का जो है सिंगल का जो टाइटल जीता है वो है मैडिसन कीज, USA की महिला खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। अब आगे देखिए, हाल ही में पद्माकर शिवलाकर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है ये एक शतरंज सॉरी क्रिकेट प्लेयर हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रैपर का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किस देश से रिलेटेड है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से एक चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हो, जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप था जिसे आयोजित किया था किसने? वेस्ट इंडीज और साथ में USA ने मिलकर, वहाँ पर जो है हमारी भारत टीम जो है वो चैंपियन बनी है, आप सबको पता है। फाइनल में किसको हराया था हमने? दक्षिण अफ्रीका को हराया था, ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हिम्मत शाह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो हिम्मत शाह जी जो हैं ये एक कलाकार थे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोरिस स्पैस्की का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध निम्न में से किससे है? तो बोरिस स्पैस्की जो हैं यह क्या थे? यह एक शतरंज खिलाड़ी थे। शतरंज से अगर हम कुछ चीज़ कनेक्ट, अगर कोई पॉइंट कनेक्ट करना चाहे तो वो क्या होगा? देखो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप आप सबको याद होगा, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है आप सबको याद होगा 2024 वाला, इसको जीता किसने है? डी गुकेश ने, पता है आप सबको, आप सबने पढ़ा होगा। तो अच्छा आप मुझे ये बताओ, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का जो है ये आयोजित किस देश में हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध नर्तक यानी डांसर मायाधर राउत
का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस नृत्य से है? नृतक का नाम क्या है? नर्तक का मायाधर राउत। पूछा जा रहा है कि किस नृत्य से संबंधित है, तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने 1944 में पहली बार गोटी पुआ को मंच पर प्रस्तुत किया था एंड 1952 में कटक में कला विकास केंद्र की इन्होंने स्थापना की थी, जो ओडिसी नृत्य सिखाने वाला भारत का पहला संस्थान बना था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो सत्रिया जो है कहाँ का क्लासिकल डांस है, यह है असम का। कुचिपुड़ी आप सबको पता है आंध्र प्रदेश का है। फिर मैं बात करूँ कथकली का, तो ये कहाँ का है? केरल का है ना। और कथक कहाँ का है? वो है यूपी का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये सब आपको याद रखना है, एसएससी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुक्री बोम्मा गौड़ा का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थी? तो जो सुक्री बोम्मा गौड़ा है ये क्या थी? यह एक लोक गायिका थी, ये कन्नड़ लोक गायिका हैं, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2017 में इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप सबको पता है भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। इससे ऊपर जो तीन है वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है भारत रत्न, दूसरे पर आता है विभूषण, तीसरे पर आता है पद्म भूषण और लास्ट में क्या है? पद्मश्री, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। किस देश के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो सैम नुजोमा जो है यह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामीबिया। याद रख सकते हो, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1990 में दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी एंड 15 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर यह बने रहे थे। आगे है, फरवरी 2025 में किस मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया? तो किस मंदिर के यह प्रमुख पुजारी थे? तो ये थे अयोध्या राम मंदिर के, याद रखिएगा। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा राम जन्मभूमि मंदिर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलिंद रेगे का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो यह संबंधित है क्रिकेट से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो यह है नवीन चावला जी, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड ये 16वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे भारत के। अभी करेंट में जो है हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? उनका नाम है ज्ञानेश कुमार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ज्ञानेश कुमार अभी करेंट में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में वरिष्ठ आकाशवाणी समाचार वाचक का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो यह है ऑप्शन ए RS वेंकटरमन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस केलेटी का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस देश से थी? तो इनका जो देश है वो क्या है? हंगरी, याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। आगे देखो, हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो राजगोपाल चिदम्बरम जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है परमाणु वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 1974 में जो पोखरण में हमने भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया था, वहाँ पर उसके हिस्सा थे, टीम के हिस्सा थे ये, जिससे भारत परमाणु परीक्षण करने वाला 6ठा देश बन गया था, ये याद रखिएगा। डॉक्टर चिदम्बरम ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पोखरण में 1998 में सफल परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व भी किया था, जिसने भारत को एक परमाणु सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलो आगे देखते हैं, हाल ही में पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की आयु में केरल के त्रिशूल में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो पी जयचंद्रन क्या थे? यह एक पार्श्व गायक थे, ठीक है, याद रखिएगा। इनका पहला रिलीज गाना था मंजलईल मुंगी थोरथी, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह संबंधित थे, निर्देशक थे ये, यानी डायरेक्टर थे, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं, फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन पिलियोजैट का निधन हो गया। इन्हें जो है पूछा जा रहा है आपसे कि पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, किस वर्ष में?
तो इनको पद्मश्री दिया गया था वर्ष 2024 में, हाल ही की बात है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पूछा जा सकता है आपसे कि जो है ये डॉक्टर पियरे सिल्वन पिलियोजेट को जो है पद्मश्री कब दिया गया था, किस वर्ष में, तो 2024 आपको बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुंबई के महान स्पिनर पद्माकर शिवलाकर का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष कर्नल सी के नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पद्माकर शिवलाकर हैं वो किस खेल से संबंधित है, तो यह एक क्रिकेटर थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ था, मतलब न्यूज़ में था ये जब इनका निधन हुआ था। मशहूर गुजराती गायक पुरुषोत्तम उपाध्याय का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखो, किसी भी व्यक्ति को अगर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से कोई भी मिलता है, जो बड़े अवार्ड्स हैं, पद्मश्री हो गया, भारत रत्न है, विभूषण है, पद्म भूषण है, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो, कोई भी इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला हो, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में। तो जो ये हमारे गायक है पुरुषोत्तम उपाध्याय जी, इनको पद्मश्री कब दिया गया था, किस वर्ष में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2020 में। याद रखिएगा, गुजराती सिंगर थे ये। हाल ही में के.एस. मनीलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो इनका जो क्षेत्र है वो क्या था, यहाँ पे देख सकते हो, टैक्सोनॉमी, ठीक है। इन्होंने 17वीं सदी की लैटिन वनस्पति रचनाएं हॉर्ट्स मलबारिकस का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद किया था। इंपॉर्टेंट है, 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में ललिता कट्ट का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थी, तो ललिता कट्ट क्या थी, यह जो है आप पीछे देख सकते हो दृश्य, यहाँ पे पिक्चर में देखो, आपको दिख भी रहा होगा। यह एक जो है प्रसिद्ध मूर्तिकार थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रतिष्ठित एरोस्पेस इंजीनियर और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के तहत सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स यानी कैप्स के पूर्व निदेशक का निधन हो गया है। इनका नाम क्या था, तो इनका नाम है ऑप्शन सी डॉक्टर के रामचंद्रन। याद रखिएगा, एंड इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ इंडियन, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हाल ही में डेनिस लॉ का निधन हो गया है। वो किस खेल से संबंधित थे, डेनिस लॉ, तो इनका संबंध था फुटबॉल से। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के ये प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। इन्हें प्यार से द किंग और द लॉ मैन कहा जाता था। हाल ही में जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जाकिर हुसैन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं SSC एग्जाम्स में, तो बताइए इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से था। म्यूजिशियन थे, इंस्ट्रूमेंट बताना है आपको, तो ये क्या बजाते थे, इनका जो वाद्य यंत्र है वो है तबला। याद रखना। एंड इनके अवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन को जो भी अवार्ड्स मिले वो आप यहाँ देखो, 1988 में इनको जो है पद्मश्री मिला था, 2002 में पद्म भूषण मिला था, एंड 22 मार्च 2023 में पद्म विभूषण मिला था। तो ये अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि बताइए जाकिर हुसैन को जो है पद्म विभूषण जो है किस वर्ष में मिला था, पद्म भूषण किस वर्ष में मिला था, इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, आगे देखो, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का निधन 100 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हो गया है। ठीक है, इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये प्रश्न जो है अभी ओडिशा का एग्जाम हो रहा था, वहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2002। जिमी कार्टर कहाँ के राष्ट्रपति रह चुके थे, अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे, एंड इन्होंने वर्ष 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि जिमी कार्टर किस देश के राष्ट्रपति थे, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, तो वर्ष 2002 आपको याद रखना है। आगे देखो, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 92 वर्ष की आयु में हो गया है। ठीक है, एंड आपसे पूछा जा रहा है कि इन्हें जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के महान प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एंड यह एक अर्थशास्त्र भी थे। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा योगदान था इनका। जब हमने अपने देश में LPG लागू किया था ना, तब की बात हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1987। अब आगे देखो, मनमोहन सिंह को मिले प्रमुख पुरस्कार में है, पूछा जाए आपसे
तो यहाँ पे आप देख सकते हो पद्म विभूषण मिला था 1987 में, इम्पॉर्टेंट है। 1993 में वित्त मंत्री रहे थे ये, उनके लिए इनको जो है यूरो मनी पुरस्कार भी मिला था। एंड 1993 और 1994 वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार भी इनको दिया गया है। 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार भी मिला है। एंड ये हमारे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर इनका नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे भारत के लिए। आगे दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।